एक और बड़ा खुलासा हुआ। वो बड़ा खुलासा यह है कि सोनम के सामने ही राजा का मर्डर किया गया। जी हां, सोनम वहां पर मौजूद थी जब राजा को मारा जा रहा था। हत्या के वक्त सोनम मौके पर मौजूद थी। विशाल चौहान इसने पहला वार किया था और यह पहला वार राजा रघुवंशी के पीछे किया गया था। सोनम ने ही इस हत्या की साजिश रची थी और सोनम ने कहा था, मार डालो इसे, जिंदा नहीं बचना चाहिए। सोनम ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरवाया और कातिल ने पहला वार राजा की पीठ पर किया। और जो पुलिस बता रही है, 2 गहरे जख्म, एक पीछे और आगे की तरफ पाए गए हैं। यानी कि सोचिए कि सोनम कितनी क्रूर थी। देखने में उसके जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे वैसी लगती नहीं थी, लेकिन सोचिए वो कह रही है कि मेरे पति को मार डालो। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब अलग अलग बयान कई पक्षों के सामने आ रहे हैं। एक तरफ राजा का परिवार है तो दूसरी ओर है राज का परिवार। आपको दोनों के बयान दिखाते हैं। सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था तो मैंने बोला कहाँ पे हो, तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी बोलेगी। तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। बोले कि कसूर होता है कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है। तो कौन सा बेगों से काम कर रही है? दूसरी बात 23 तारीख से लेकर अभी तक मैं अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन में बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है, उसी घर रुकी हो गया। तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते। ये मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूँगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई का अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली, हम लोगों को तो नहीं पता ना। 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब 16 तक रहेंगे या सिर्फ आना? नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है। बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी वो मिस्टेक से, हाँ ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। Zee News।